तो ये देखो, ये हैं आरू के नए शूज़ जो मंगाए थे हमने, ऑनलाइन मंगाए थे। और देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी आई है। और बस जनरेट हुई और रात भर उससे चली। बट रात में जैसे ही होगी तो अंधेरा हो गया सारी जगह। मतलब हम 8 साढ़े 8 बजे लाइट चली गई थी यहाँ से भी, मतलब बैटरी ख़त्म हो गई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम बैठे हैं छत पे, धूप निकल रही है मस्त। कल हो रही थी बारिश, तो कल का मौसम पहले आप देखो। और आज मस्त धूप निकल रही है, तो सारे कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं बेसिकली। और आरू और मैं छत पे आ गए हैं। आरू अपनी साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा धूप सेक रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को जाना है स्कूल। क्योंकि है आज मेरा प्रैक्टिकल दूसरा। इंग्लिश का प्रैक्टिकल है, हिंदी का हो चुका है, तो आज इंग्लिश का है। तो जाना है 1:30 PM। तो चलते हैं, अभी बज रहे हैं 11, अभी 2 घंटे हैं ऑलमोस्ट। और चलेंगे अपना नहा धो के। बाकी जल्दी है, उठ के तो मैं कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि बाकी चाय वगैरह बना लिया। कपड़े वगैरह धोए थे मैंने, धो के रखे हैं, पीछे देख सकते हो वो रखे हुए कुर्सी पे उधर। और तार पर डालेंगे, अभी धूप आ रखी है मस्त यहाँ पे। थोड़ी देर धूप लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे स्कूल। बाकी छत का हाल देखो कितना वो रखा है। कल बारिश दिन तेज आई थी ना, तो तूफान वगैरह सब आया था। तो देखो यहाँ पे उड़ गया। और वहाँ गमले वगैरह देखो कैसे रखे हुए हैं, कुछ तो टूट भी गए पत्ती वगैरह देखो। और आज मस्त धूप निकल रही है। तो बन चुका है नाश्ता। नाश्ते में है आलू का पराठा और चाय। तो स्कूल जाने के लिए हो चुका हूँ मैं रेडी। और ये देखो, मतलब ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, आधा घंटा रह गया है। और मेरा फ्रेंड आएगा, उसके साथ निकलूँगा मैं स्कूल के लिए। और प्रोजेक्ट दे के आ जाऊँगा। फिर 1 दिन की छुट्टी होगी, फिर एक प्रोजेक्ट होगा। ऐसा होगा क्या लगातार होगा, कुछ नहीं पता है। बाकी हाँ, लेकिन जनवरी में हमारे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका शायद मतलब कि इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब एक दिन में हो जाएंगे। पेपर तो मेरे हो ही गया प्री बोर्ड, इसलिए ब्लॉग थोड़े आ नहीं रहे थे। बाकी अब है फाइनल फरवरी में, 18 फरवरी से शुरू है, आपको जैसे पता ही होगा बोर्ड फाइनल। तो बस उसकी तैयारी में लगा हूँ, इसलिए ब्लॉग थोड़े कर दिया कम। बाकी टाइम टू टाइम बना रहे अपना ब्लॉग, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे बनाता हूँ। एंड प्रैक्टिकल है तो थोड़े बहुत बना लिया है। मैंने सोचा आने वाला है आरू का बर्थडे भी, तो वो भी करेंगे सेलिब्रेट। अब चलते हैं स्कूल, और स्कूल से आने के बाद मिलते हैं आपसे। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, तो मैं बैग ही लेके जाता हूँ और बस टांग के ले जाता हूँ। बाकी यहाँ पे लाइट जल रही है। और कल लाइट भागी थी क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, तो सुबह 7:30 बजे भागी थी लाइट। और रात में सीधे 10 बजे आई है। तो देख लो, हमारा सोलर काम कर रहा था क्योंकि धूप तो थी नहीं, बट हल्की फुल्की रोशनी थी, तो उसमें हल्का फुल्का चार्ज हो रहा होगा। और बस जनरेट हुई और रात भर उससे चली। बट रात में जैसे ही होगी तो अंधेरा हो गया सारी जगह। मतलब हम 8 साढ़े 8 बजे लाइट चली गई थी यहाँ से भी, मतलब बैटरी ख़त्म हो गई थी 8 साढ़े 8 बजे। और उसके बाद 10 बजे लाइट आई। तो एक बल्ब है हमारे पास जो कि है उसका चार्जिंग वाला। तो 2 लिए थे, ख़राब हो गया था, तो एक है, तो वही चल रहा है बस बढ़िया। तो बस उससे ही करा, फिर खाना पीना खाया। अब वो अंदर वाले कमरे में, बाकी वहाँ खाना पीना खाया अपना मस्त। और यहाँ बिस्तर लगाया, रात में बढ़िया सो गए। उसके बाद आई लाइट और थोड़ी देर बाद हमने टीवी वगैरह चलाया। बोरियत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जल्दी सो गए थे, लेट के चुके थे हम। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, बट फिर हमने टीवी चला लिया थोड़ी देर, फिर हम अपने टाइम टू टाइम सोए। बाकी आरू यहाँ पे देखो बाहर खेल रहा है, और पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ। देखो बेडशीट दूसरी वाली लगी है, एकदम बढ़िया वाली। तो कलरफुल सा आ रहा है एकदम। और तकिया अलग है, तकिया के कलर अलग है, बेडशीट का कलर अलग है। तो वो तकिया का कलर, तकिया का जो कवर है वो धुलने गया हुआ इसके साथ का। ये चादर तो धुल गई थी पहले ही, तो कवर नहीं धुला था, कवर धुलने चुका है। सारे कपड़े ऊपर रखे हुए हैं, धुल के सब धुल गया है। और टाइम देख लो क्या हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं एकदम। 1 बजे निकलना है मेरे को। अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन। बाकी आ चुका हूँ स्कूल से, और प्रैक्टिकल एकदम बढ़िया है। और अब जा रहा हूँ ट्यूशन। उसके बाद मेरे को रिपोर्ट लेना है, फिर उसके बाद मेरे को मॉडल वगैरह लेना है, तो उसके लिए पूछ रहा हूँ कि कौन सा बढ़िया है। तो दुकान पे एक बार देख के भी आ जाएंगे। बाकी हवा तेज़ चल रही है थोड़ी सी, तो वीडियो थोड़ी देर बंद करता हूँ। बाकी अब चलते हैं ट्यूशन के लिए। तो अभी
चुके छुट्टी ट्यूशन से, दोनों ट्यूशन पढ़ लिए एंड शाम भी हो चुकी है। देखो चाँद भी निकल गया ऊपर और कीचड़ हो रखा है सारी जगह, तो बस आराम से जा रहा हूँ। यहाँ देखो कीचड़ कीचड़ सारी जगह, कल की बारिश तेज़ हो गई थी। तो आ गया मैं घर और अभी करवाने गया था फ़ोटोकॉपी, तो अच्छा है फ़ोटोकॉपी करवाई, मम्मी की फ़ोटो भी है तो भी करवा दी एकदम बढ़िया। और यहाँ खेल रहा, आरू के नए जूते भी आए हैं। आरू अपने जूते दिखा ला के। तो ये देखो ये हैं आरू के नए शूज़ जो मंगाए थे हमने, ऑनलाइन मंगाए थे, और देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी आई है। निकाल के दिखाता हूँ मैं एक पीस। अभी इसने काफ़ी टाइम पहन रखे हैं, तो 2-4 दिन हुए हैं और एकदम बढ़िया देखो क्वालिटी आरू के पैर। मैंने सोचा इस बार कुछ अलग मंगवाए, मम्मी को कह दिया था इस बार थोड़ा अलग मंगवाना। मम्मी कह रही थी लाइट वाली, लेकिन लाइट इसकी ख़राब हो गई थी, पिछले जूतों में थे जो लाइट ख़राब हो गई थी। और ये देखो एकदम बढ़िया लग रहा है, ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन है, लाइट ब्लू भी है और थोड़ा हल्का डार्क भी है, बाकी हल्का ग्रे भी है और बढ़िया लग रहा है। मतलब जैसे हमने ओरिजिनल उसमें देखे थे वैसे ही है एकदम, कोई वो नहीं है। अभी फ्रेश वगैरह होके बैठ चुका हूँ, बाकी अब यहाँ पे देख रहा हूँ टीवी, क्योंकि रिमोट लिया था मैं, वरना वहाँ जाके टीवी के पास जाके एकदम बटन बंद करके लगाना पड़ता था आगे पीछे। तो बस जा वहीं रहा था लेकिन टाइम नहीं लगा और आज रिमोट लिया है। बाकी फाइनली मतलब 1 महीना हो गया है और रिमोट आ चुका है, क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे थे तो टाइम कहीं लग नहीं रहा था जाने आने का। बाकी मम्मी भी उधर जाती थी और मतलब किसी काम जाती तो भूल जाती थी। जैसे आरू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, इसके आँख में पानी आने लग गया था, तो अब ठीक है आरू भी, और पानी भी बंद है। अब देखो पता नहीं क्या छेड़खानी कर रहा उधर पेन से, मुंह पे पता नहीं क्या बना रखा, और कभी इसकी मूंछ बन जाती है कभी कुछ। अब देखो फिर से मैं बोल ही रहा था और यहाँ पे देखो कर दिया इसने काम। मुंह पे देखो इसके, पेन चला दिया सारे पे। क्यों चलाया? वहीं रख दे पेन, खराब हो जाएगा वरना फिर। जल्दी रख क्या, चल ऊपर। तो आ चुके हैं मस्त आलू के पराठे मिर्ची वाले, और साथ में ये चाय। फटाफट से करता हूँ, बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। नाश्ता हो चुका है शाम का और अब पढ़ने जा रहा हूँ मैं एसएसटी की बुक अपनी। बाकी कल साइंस की पढ़ी थी, वैसे ट्यूशन तो साइंस के और मैथ के हो गया, और आज पढ़ते हैं। आज शुरू से रिवीजन लेके चलता हूँ, क्योंकि शुरू से देख लेते हैं एक मेन पॉइंट इसका, फिर मॉडल भी लाऊंगा, मॉडल से भी पढ़ेंगे। बाकी आज मॉडल तो मैं देख के नहीं आया, रिमोट लेके आ गया था। बाकी मॉडल भी ले आऊँगा जल्दी से, क्योंकि कुछ अलग अलग रहता है, तो पहले उस पर जानकारी वगैरह देखते हैं ना। लास्ट में लाके एक मेन मॉडल है वो लाऊंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं, लाऊंगा सीधा दिखाऊंगा। तो वो मॉडल कुछ अलग है, तो वो देखना। मतलब वो मतलब पेपर से कुछ हट के आएगा और उसमें से ही आएगा, वही लाऊंगा, लेकिन अब देखना वो। बाकी यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ते हैं। इसके मेन पॉइंट पढ़ देंगे, सारा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और जो सारा पढ़ते होंगे वो बिल्कुल भी मत करना। खास कर मेन टॉपिक उठाना, जैसे क्यों हुआ था, इसके मुख्य कारण क्या थे, तो इसकी मेन हेडिंग कर लेना, जैसे कब हुआ था, कहाँ हुआ था। अगर और भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं 10th में, अगर आपको तुरंत बोर्ड की तैयारी करनी है, बाकी मजाक में मत लेना कोई चीज़, बाकी मैं बता रहा हूँ जो सीरियस होकर बता रहा हूँ एकदम। तो अगर आप रट्टा विजन कर रहे हो तो मत करना वो चीज़ दिमाग में भी घूम जाएगी, और मेन क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे वो भी भूल जाओगे। तो ये जैसे कि ये कर लेना, इसमें मतलब ऐसा सवाल जो मतलब क्यों पे आधारित हो, कि वहाँ क्यों हुआ था, इसका क्या महत्व था उस चीज़ में, बाकी वो कर लेना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके मुख्य कारण क्या थे, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य विचार, राष्ट्रवाद का विचार, तो ये मेन कर लेना। ये देखो जैसे इस पे दे रखा है ना, ये एक हेडिंग बना रखी है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। तो इतना बड़ा पैराग्राफ है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इतना बड़ा पैराग्राफ तो बेकार ही रहेगा ना। और लॉन्ग वर्ड का आंसर है तो आप बना के लिख सकते हो एसएसटी में, लेकिन उसके लिए भी पता होना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेना ये। और मेन जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा है मेन करके, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, तो मेन हेडिंग कर रखी है। जैसे मैंने यहाँ से क्रांतिकारी, ये ब्लैक कोटेशन जो है ना, ब्लैक पेन से कोटेशन, वो ज़्यादा पढ़ा करना। बाकी यार जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसका पढ़ लिया, ब्लैक कोटेशन का ये है, थोड़ा सा ये कर लिया। तो ऐसे मेन पॉइंट अगर उसमें दोगे आप तो कुछ बढ़िया खासकर नंबर आ सकते हैं। और उसको हेडलाइन से वो कर देना, ब्लैक कोटेशन, प्लान से आउटिंग कर देना थोड़ी सी, बस। मैं फटाफट से चैप्टर क्लियर करता हूँ ये। तो गाइस रात के बज रहे हैं 8 और
चैप्टर वगैरह तो रीड हो चुका है थोड़ा बहुत। बाकी ऑनलाइन भी करते रहते हैं धीरे धीरे, तो वो भी क्लियर होता रहता है अपने आप। बाकी ट्यूशन भी लगा रखा है तो वहाँ से भी होता है, मतलब थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। मतलब जितना ज्ञान लो ना वो कम है। तो बस यही बात है सारी। बाकी आरूट भी पढ़ाई करके उठ चुका है, मैं भी उठ चुका हूँ, और अब करता हूँ इस ब्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर ही जाओगे, और बोर हो गए तो वीडियो छोड़ के चले जाओगे। मुझे पता है जो जो वीडियो यहाँ तक देख चुका है बाकी वो लाइक कर देना। एंड काफ़ी टाइम बाद बनाया ना तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत रह जाता है। कल बारिश हो गई थी तो कल ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया।